बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 11 का तर्जुमा, हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फिरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। उस हुक्म पर सब ने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 10 तकाबल के लिए मुलाहिजा हो। सूरह बकरा आयत नंबर 30 ता 39। सूरह बकरा में हुक्म सजदे का जिक्र जिन अल्फाज में आया है उनसे शोभा हो सकता था कि फिरिश्तों को सजदा करने का हुक्म सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के लिए दिया गया था, मगर यहाँ वो शोभा दूर हो जाता है। यहाँ जो अंदाज़े बयां इख्तियार किया गया है इससे साफ मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया था वो आदम होने की हैसियत से नहीं बल्कि नूह इंसानी का नुमाइंदा फर्द होने की हैसियत से था। और ये जो फरमाया कि हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तदा की, फिर तुम्हें सूरत बख्शी, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, इसका मतलब यह है कि हमने पहले तुम्हारी तख्लीक का मंसूबा बनाया और तुम्हारा मादे आफरीश तैयार किया, फिर उस मादे को इंसानी सूरत अता की। फिर जब एक जिंदा हस्ती की हैसियत से इंसान वजूद में आ गया तो उसे सजदा करने के लिए फिरिश्तों को हुक्म दिया। इस आयत की ये तशरीह खुद कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर बयान हुई है। मसलन सूरह साद में है आयत 71 ता 72, तसव्वुर करो उस वक्त का जबकि तुम्हारे रब ने फिरिश्तों से कहा कि मैं एक बशर मट्टी से पैदा करने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह तैयार कर लूँ और उसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तख्लीकी इंसानी के इस आगाज को उसकी तफसीली कैफियत के साथ समझना हमारे लिए मुश्किल है। हम इस हकीकत का पूरी तरह अदराक नहीं कर सकते कि मवादे अरजी से बशर किस तरह बनाया गया, फिर उसकी सूरत गरी और तायल कैसे हुई और उसके अंदर रूह फूकने की नौयत क्या थी। लेकिन बहरहाल ये बात बिल्कुल जाहिर है कि कुरान मजीद इंसानियत के आगाज की कैफियत उन नजरियात के खिलाफ बयान करता है जो मौजूदा जमाने में ड्रोन के मुतबीन साइंस के नाम से पेश करते हैं। इन नजरियात की रूह से इंसान गैर इंसानी और नीम इंसानी हालत के मुख्तलिफ मराजिल से तरक्की करता हुआ मर्तबे इंसानियत तक पहुँचा है और इस तरजीह अर्ता के ताविल खात्मे कोई नक्ता खास ऐसा नहीं हो सकता जहाँ से गैर इंसानी हालत को खत्म करार देकर नू इंसानी का आगाज तस्लीम किया जाए। बाखिलाफ उसके कुरान हमें बताता है कि इंसानियत का आगाज खालिद इंसानियत ही से हुआ है। उसकी तारीख किसी गैर इंसानी हालत से कदन कोई रिश्ता नहीं रखती। वो अवल रोज से इंसान ही बनाया गया था और खुदा ने कामिल इंसानी शऊर के साथ पूरी रोशनी में उसकी आर्जी जिंदगी की इब्तदा की थी। इंसानियत की तारीख के मुतल्लिक ये दो मुख्तलिफ नुक्ता नजर है और इनसे इंसानियत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वर पैदा होते हैं। एक तस्वर को इख्तियार कीजिए तो आपको इंसान असल हैवानी की एक फरा नजर आएगा। उसकी जिंदगी के जुमला कवानीन हत्ता के इखलाकी कवानीन के लिए भी आप बुनियादी असूल उन कवानीन में तलाश करेंगे जिनके तहत हैवानी जिंदगी चल रही है। उसके लिए हैवानात का सा तर्ज अमल आपको बिल्कुल एक फितरी तर्ज अमल मालूम होगा। ज्यादा से ज्यादा जो फर्क इंसानी तर्ज अमल और हैवानी तर्ज अमल में आप देखना चाहेंगे वो बस इतना ही होगा। इंसान वही सब कुछ उन चीजों के साथ कर ले, उसके बरक्स दूसरा तस्वर इख्तियार करते ही आप इंसान को जानवर के बजाय इंसान होने की हैसियत से देखेंगे। आपकी निगाह में वो हैवान नातिक या मतमदन जानवर नहीं होगा कि हैवानात जो कुछ आलात और जाया और तमदनी और ऐश और तहजीबी नक्शो निगार के बगैर करते हैं, बल्कि जमीन पर खुदा का खलीफा होगा। आपके नजदीक वो चीज जो उसे दूसरी मखलूकात से मुमताज करती है उसका नतक या उसकी इज्तिहाद न होगी बल्कि उसकी इखलाकी जिम्मेदारी और इख्तियारात की वो अमानत होगी जिसे खुदा ने उसके सपुर्द किया है और जिसकी बिना पर वो खुदा के सामने जवाबदेह है। इस तरह इंसानियत और उसके जुमला मतकात पर आपकी नजर पहले जाविये नजर से यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी। आप इंसान के लिए एक दूसरा ही फलसफा हयात और एक दूसरा ही निज़ाम इखलाकी और तमदन कानून तलब करने लगेंगे और इस फलसफा और इस निज़ाम के असूल व मवादी तलाश करने के लिए आपकी निगाह खुद ब खुद
आलम असफल की बजाय आलम बाला की तरफ उठने लगेगी। एतराज किया जा सकता है कि ये दूसरा तस्वर इंसान चाहे इखलाकी और नफ्सियाती हैसियत से कितना ही बुलंद हो, मगर माज उस तख्लीक की खातिर एक ऐसे नजरिए को किस तरह रद्द कर दिया जाए जो साइंटिफिक दलाल से साबित है। लेकिन जो लोग ये एतराज करते हैं उनसे हमारा सवाल ये है कि क्या फिल वाकया ड्रोनी नजरिया अर्तका साइंटिफिक दलाल से साबित हो चुका है। साइंस से माज सरसरी वक्फियत रखने वाले लोग तो बेशक इस गलत फहमी में हैं कि ये नजरिया एक साबित शुदा इल्मी हकीकत बन चुका है, लेकिन महक़क़ीन इस बात को जानते हैं कि अल्फाज और हड्डियों के लंबे चौड़े सरो सामान के बावजूद अभी तक ये सिर्फ एक नजरिया ही है और इसके जिन दलाल को गलती से दलाल सबूत कहा जाता है और वो दरअसल माज दलाल इम्कान है, यानी उनकी बिना पर ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही कहा जा सकता है कि ड्रोनी अर्तका का वैसा ही इम्कान है जैसा बराह रास्त अमल तख्लीक से एक एक नू के अलग अलग वजूद में आने का इम्कान है।